अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एच के ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त हारिस भट्ट। दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव है। ये वीडियो है राइट शेयर्स के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि राइट शेयर जो है वो किस तरह अनाउंस होते हैं और किस तरह आप राइट शेयर हासिल कर सकते हैं और किस तरह आप उनको मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं या सब्सक्राइब करवा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी कंपनी जो है, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, वो जो पे आउट्स देती है वो कितनी किस्म के होते हैं, और उन्हीं में से एक किस्म जो है वो राइट शेयर की है। जी, तो पे आउट्स जो हैं वो तीन किस्म के होते हैं, यानी डिविडेंड, बोनस शेयर और राइट शेयर। डिविडेंड कैश की सूरत में होता है, ये डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाता है। बोनस जो है वो भी शेयर की सूरत में है, ये भी डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाते हैं। और राइट शेयर जो है ये जरा उनसे मुख्तलिफ है। ये हम आज आपको डिटेल से बताएंगे कि ये आपके अकाउंट में किस तरह आते हैं और आपने इन्हें सब्सक्राइब किस तरह करवाना होता है। कंपनी राइट शेयर क्यों इशू करती है, उसका क्या पर्पज है? कंपनी को जब कैश की जरूरत होती है तो वो अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए या फ्यूचर में अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने के लिए राइट इशू करती है, या फिर उसकी जो फाइनेंस कॉस्ट होती है उसको मीट करने के लिए, यानी लोन जो उसने लिए होते हैं उनको पे करने के लिए उसके पास जब कैश कम हो जाता है तो फिर भी वो राइट शेयर इशू करते हैं। राइट शेयर की तीन किस्में हैं, यानी थ्री टाइप्स हैं इसकी। एट पार वैल्यू, यानी जो फेस वैल्यू होती है। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी की मोस्टली 10 रुपीज है फेस वैल्यू, कुछ की कम भी है कुछ की ज्यादा। तो जो एट पार वैल्यू है इसका मतलब है कि जो कंपनी की फेस वैल्यू है उसी पे वो राइट शेयर भी इशू कर रही है। जैसे अभी फ्लाइंग सीमेंट ने जो इशू किए हैं शेयर, वो 10 रुपए यानी अपनी फेस वैल्यू पर उसने एट पार वैल्यू पे शेयर इशू किए हैं। दूसरा है प्रीमियम। प्रीमियम से मुराद ये है कि फेस वैल्यू के अलावा भी कुछ अजाफी कीमत जो है वो लगा के फी शेयर कंपनी जो है वो राइट इशू कर रही है। जैसे अभी वेव्स ने आपने राइट शेयर इशू किए हैं, उसमें उसने फेस वैल्यू के साथ 5 रुपए प्रीमियम भी लगाया है, यानी उसका एक राइट शेयर जो है वो 15 रुपए का बन जाएगा। 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू है, 5 रुपए उसका प्रीमियम है, तो टोटल उसका 15 रुपए का एक राइट शेयर जो है वो सब्सक्राइब होगा। तीसरा है डिस्काउंट, यानी अगर कोई कंपनी उसकी जो प्राइस है वो उसकी फेस वैल्यू से भी कम है, ठीक है, और वो अपना राइट इशू करने जा रही है, तो फिर उसको जो राइट इशू करने हैं वो उसने अपनी फेस वैल्यू से कम प्राइस पे इशू करने हैं। इसको कहते हैं कि डिस्काउंट करके वो अपना राइट इशू करेगी। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने फ्लाइंग सीमेंट का जो लेटर है जिसमें उन्होंने राइट शेयर इशू किए, 113.64% उन्होंने राइट शेयर अनाउंस किए एट पार वैल्यू पे, यानी प्राइस जो थी उसकी वो 10 रुपए थी। और इसका बुक क्लोजर था, यानी जो क्लोज पीरियड था इसका वो 23 मार्च से 30 मार्च तक, यानी अभी इसका क्लोज पीरियड चल रहा है। ये 23 मार्च से शुरू हुआ और 30 मार्च तक ये जारी रहेगा। ये आपके सामने वेव्स के राइट इशू जो हुए उसका लेटर है। आप देख सकते हैं कि इसमें 50% राइट इशू किए हैं कंपनी ने, और 15 रुपए के हिसाब से ये राइट है। इसमें 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू है और 5 रुपए का प्रीमियम ऐड किया गया है। यानी जब प्रीमियम के राइट्स अनाउंस होते हैं तो साथ में बता दिया जाता है कि जितने परसेंट राइट हैं उसमें फेस वैल्यू इतनी है, और प्रीमियम उसमें जो होता है वो भी मेंशन कर दिया जाता है। वेव्स का जो क्लोज्ड पीरियड है वो है 16 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक, यानी नेक्स्ट मंथ में इसका क्लोज पीरियड आएगा। आपको दो लेटर्स में बुक क्लोजर बताया, तो बुक क्लोजर होता क्या है? ये असल में टाइम इंटरवल है कि जिसमें डेट बताई जाती है कि फलां डेट से लेकर फलां डेट तक जो है वो इसका क्लोज पीरियड है। जैसे आप वेव्स की बात करें तो 16 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक उसका बुक क्लोजर है। अब आपके पास शेयर कब होने चाहिए? वो 16 अप्रैल से 2 दिन पहले आपके पास शेयर हो, 2 डेज बिफोर। स्पॉट डेट उसकी क्या होगी कि उसके एक्स होने से एक दिन पहले। मिसाल के तौर पर 16 तारीख इसकी एक्स डेट है,
तो 14 तारीख को ये एक्स हो जाएगा, यानी 2 दिन पहले इसने एक्स होना है। तो एक्स डेट से 1 दिन पहले आप इसके शेयर अगर होल्ड करते हैं, उसको हम कहते हैं स्पॉट डेट। तो 16 से 2 दिन पहले 14 है, तो 14 जो है वो इसकी एक्स डेट है। एक्स डेट से 1 दिन पहले 13 को अगर आपके पास इसकी होल्डिंग होगी, तो आपको इसके 50% राइट जो है वो इशू हो जाएंगे। राइट की एक्स प्राइस जानने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में, यानी केएससी स्टॉक्स की ये वेबसाइट आपके सामने है, आपने इस वेबसाइट पे जाना है, इसको क्लिक करना है, वहां पे आपके पास एक्स रेट कैलकुलेटर आ जाएगा। वहां आपने क्या करना है कि गिवन वैल्यूज पुट करनी है। जैसे ये इसका मॉडल है, ऊपर आप एक्स रेट कैलकुलेटर को जब खोलेंगे तो उसके ऊपर कंपनी का नाम आएगा, आपने कंपनी का नाम लिखना है। क्लोजिंग रेट, यानी मिसाल के तौर पर कल अगर किसी ने एक्स होना है, तो आज जिस रेट पे वो क्लोज हुआ है वो क्लोजिंग रेट लिखना है। फिर उस शेयर की आपने फेस वैल्यू लिखनी है। फिर ये जो तीनों टाइप्स हैं, डिविडेंड, बोनस, राइट, जो भी है आपका, अगर डिविडेंड है तो डिविडेंड वाले में, अगर बोनस है तो बोनस वाले में, और हम बात कर रहे हैं राइट शेयर की, तो आपने राइट को क्लिक करना है और इसके सामने परसेंटेज लिखी हुई है कि कंपनी ने कितने परसेंट राइट इश्यू की है, तो वो परसेंटेज वाले खाने में आपने राइट की परसेंटेज लिख देनी है। अगर कोई प्रीमियम भी कंपनी ने मांगा है साथ में, जैसे वेव्स ने मांगा है, तो प्रीमियम की प्राइस भी लिखनी है। तो आपके पास वो पूरा डाटा आ जाएगा कि किस रेट पर वो एक्स होके तो खुलेगा। अब हम आपको उस वेबसाइट पे ले जाते हैं और बताते हैं कि आपने वो कहाँ से ओपन करनी है और एक्स रेट कैलकुलेटर किस तरह ऑपरेट करना है। एक्स रेट कैलकुलेटर को फाइंड आउट करने के लिए आप गूगल सर्च बार में जाएं, वहां पे KSC स्टॉक लिखें, KSC स्टॉक को क्लिक करें और ये जो वेबसाइट्स ओपन हो रही है इसमें पहली जो KSCstock.com है, इसको क्लिक करना है। आपके सामने ये एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसमें मॉड्यूल्स लिखे हुए हैं। इसमें नीचे आप देखें तो आपको एक्स रेट कैलकुलेटर, जी ये एक्स रेट कैलकुलेटर नजर आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे। एक्स रेट कैलकुलेटर को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक्स रेट कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। इसमें आपने ऊपर जो कंपनी है उसको पहले सर्च करना है कि किस कंपनी की, मिसाल के तौर पर आप वेव्स की बात करते हैं, ठीक है, तो वेव्स को आप यहां से सर्च करें। जब आपने सर्च किया तो ये वेव्स की जो क्लोजिंग प्राइस थी कल की, वो आपके सामने आ गई। फर्ज करें वेव्स ने कल के दिन जो है वो एक्स होना है, तो हम ये अंदाजा लगाना चाहते हैं कि ये कहाँ पे एक्स होके ओपन होगा। तो हम देखते ये है कि इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 23.39 और इसकी फेस वैल्यू जो है वो है 10 रुपए। तो आप इसके राइट को डील कर रहे हैं तो आप राइट को क्लिक करेंगे और परसेंटेज में जाएंगे, परसेंटेज इसका 50% है और प्रीमियम इसका 5 रुपए है। अगर आप फ्लाइंग की बात करें या कोई ऐसा स्क्रिप्ट है जिसमें प्रीमियम नहीं है, तो प्रीमियम को आपने 0 ही रहने देना है। तो अब आप देखें कि ये 2 रुपए 80 पैसे आज की क्लोजिंग प्राइस में से माइनस होके 20 रुपए 59 पैसे पे ये ओपन होगा। तो इस तरह अगर आपको डिविडेंड, बोनस या राइट की एक्स प्राइस मालूम करनी हो तो यहां से आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। बात बात ये होता है कि आप देखते हैं कि वो कोई चीज या कोई स्क्रिप्ट एक्स हुआ है, लेकिन जो माइनस होनी थी प्राइस वो माइनस होके वो जरा ऊपर खुला है, उस प्राइस पे नहीं खुला। तो वो डिपेंड करता है कि प्री ओपनिंग में उसमें बायर्स और सेलर्स कितने हैं। अगर बाइंग प्रेशर ज्यादा हो तो वो ऊपर भी ओपन हो सकता है, और अगर सेलिंग प्रेशर ज्यादा हो तो वो अपनी एक्स जो वैल्यू है उससे नीचे भी ओपन हो सकता है। अब बात करते हैं राइट ट्रेडिंग प्राइस की, यानी राइट आपको इश्यू हो गए तो वो जब मार्केट में आएंगे तो वो किस प्राइस पे ट्रेड होंगे। उसमें ये देखना है कि जिस दिन वो मार्केट में ओपन होने जा रहे हैं उससे 1 दिन पहले उस स्क्रिप्ट की क्लोजिंग प्राइस क्या थी, यानी लास्ट क्लोजिंग प्राइस क्या थी। मिसाल के तौर पर अगर आप फ्लाइंग की बात करें तो फर्ज करें उसकी जो है वो 13 रुपए 50 पैसे लास्ट क्लोजिंग प्राइस होती है, और कल उसने उसके राइट में ट्रेड होना है मार्केट में, तो वो किस प्राइस पे ट्रेड होगा। तो आप उसकी लास्ट क्लोजिंग प्राइस में से उसकी फेस वैल्यू को माइनस कर दें। अगर उसका प्रीमियम नहीं है तो लास्ट वैल्यू में से, लास्ट क्लोजिंग प्राइस में से फेस वैल्यू को माइनस करें,
₹10 फेस वैल्यू है, तो वो ₹3.50 पे अगले दिन उसका फर्स्ट डे जो राइट का है वो ओपन हो जाएगा। अगर कोई प्रीमियम वाला स्क्रिप्ट है, जैसे आप बात कर रहे हैं वेव्स की, अगर फर्ज करें वेव्स की क्लोजिंग प्राइस आज ₹19 है और कल उसके राइट जो है वो मार्केट में आ जाएंगे ट्रेड होने के लिए, तो उसका फार्मूला ये है कि आप उसकी जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है उसमें से उसकी फेस वैल्यू और उसके प्रीमियम दोनों को माइनस कर दें, तो जो प्राइस बनेगी, जैसे ₹19 में से ₹10 और ₹5 माइनस कर दें, तो आपके पास उसका ₹4 आ जाएगा। ये ट्रेडिंग प्राइस होगी, यहाँ से वो ओपन होगा उसका राइट शेयर। अगर आप बात करें कि सब्सक्रिप्शन की, कि आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे सब्सक्राइब करवाने के लिए, फर्ज करें वो ट्रेड होता है, ये अमूमन 3 हफ्ते तक राइट शेयर जो है वो ट्रेड होता रहता है, तो वो आप अपने पास रख लेते हैं और आप उसे सब्सक्राइब करवाना चाहते हैं, तो फिर जितने आपके पास राइट शेयर हैं, मिसाल के तौर पर अगर 5,000 है, तो एक शेयर अगर ₹10 का है तो 5,000 का 50,000 बनेगा, आपने 50,000 डिपॉजिट करवा देना है। और अगर आपके पास कोई प्रीमियम वाला स्क्रिप्ट है, तो वो अगर आपके पास 5,000 है, तो फिर उसमें आपने उसकी प्रीमियम की वैल्यू भी फी शेयर ऐड करनी है, तो वो ₹15 फी शेयर बन जाएगा और वो 75,000 पे आपको 5,000 शेयर के एवज जमा करवाना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन के मेथड की बात करें तो दो तरीके हैं। एक है डायरेक्ट, जो लेटर आपको आया हुआ है वो ले जाएं, साथ में कैश ले जाएं, कंपनी ने जो बैंक से सजेस्ट किए हुए हैं उनमें से किसी की ब्रांच में जाके आप वो कैश उस लेटर के साथ जमा करवा दें। या फिर अगर आपके पास कैश नहीं है और आपके अकाउंट में कैश है, जो आपका अकाउंट ब्रोकर के पास है, तो आप अपने ब्रोकर को जो उसकी लास्ट डेट होगी सब्सक्रिप्शन की, उससे 4 दिन पहले कॉल करें और उन्हें कह दें जी मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं और मेरे पास इतने राइट शेयर्स हैं, मैं ये सब्सक्राइब करवाना चाहता हूं, तो वो आपके बिहाफ पे आपके राइट शेयर सब्सक्राइब करवा देगा। तो दोस्तों, ये थी आज की राइट शेयर के बारे में मालूमात जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं कि आपको राइट शेयर की सब्सक्रिप्शन के बारे में कोई इबाहम नहीं रहेगा। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में आप सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।